हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों, हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और इनको हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इनको हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखना बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, उसको पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। देखना, हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहां से x की वैल्यू आएगी 14 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां पे x की वैल्यू पुट करो, यानी कि 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करो और x की वैल्यू कितनी आई, 14 माइनस वाई। इसे यहां पे पुट करा तो हमने लिखा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी कि 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। इसका मतलब हम लिखेंगे 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y, 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y। यहां से बच्चों हम लिखेंगे 10 इक्वल टू 2y, यानी कि 10 अपॉन 2 इक्वल टू y। इसका मतलब बच्चों y की वैल्यू आएगी 5। अब बच्चों y की वैल्यू आई 5, इसे दोबारा पुट करो x इक्वल टू 14 माइनस वाई में। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इन x इक्वल टू 14 माइनस वाई। बच्चों x इक्वल टू हम लिखेंगे 14 माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू आएगी 9। इतना समझ में आया बच्चों? x इक्वल टू 14 माइनस वाई में y की वैल्यू पुट करना 5, तो x की वैल्यू आएगी 9। पहला क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से इसे नोट करो। इसके बाद बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है दो इक्वेशन s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। हम लिखेंगे s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन गिवन है। ध्यान देना, यहां पर को इस s को मैंने स्मॉल ऐसे लिखा है, ठीक है, फॉन्ट मैंने चेंज कर दी है। इतना समझ में आया? फिर बच्चों इस इक्वेशन को लेट करता हूं इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आया? और बच्चों इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे बच्चों पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 6 और लिखेंगे हम 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, यानी कि एलसीएम लेके लिखा 2s प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6। इतना समझ में आया? अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो लिखना 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब बच्चों इस इक्वेशन को लेट करना इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना समझ में आया? अब बच्चों पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बच्चों पहली इक्वेशन से पहले s की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको सेकंड में पुट करेंगे। मैं लिखता हूं फ्रॉम s माइनस टी इक्वल टू 3, फ्रॉम s माइनस टी इक्वल टू 3।
एस की वैल्यू आएगी 3 प्लस टी, एस की वैल्यू आएगी 3 प्लस टी, फ्रॉम एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस की वैल्यू आएगी 3 प्लस टी। अब बच्चों इस एस की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2 पे। इतना समझ में आया? हमने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग एस इन इक्वेशन सेकेंड, सब्स्टिट्यूटिंग एस इन इक्वेशन सेकेंड। तो बच्चों इक्वेशन सेकंड देखो, इक्वेशन सेकंड गिवन है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। बच्चों यहां s की वैल्यू पुट करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। बच्चों 2t प्लस 3t 5t इक्वल टू, इस 6 को उधर लेके जाओ आरएचएस साइड, तो लिखोगे 36 माइनस 6, यानी कि बच्चों 5t इक्वल टू 30, यानी कि बच्चों t की वैल्यू 30 अपॉन 5, यानी कि बच्चों t की वैल्यू आएगी 6। t की वैल्यू कितनी आएगी? 6। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये t की वैल्यू 6 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस s के पास, तो मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग t इन s इक्वल टू 3 प्लस टी। बच्चों t की वैल्यू यहां पे पुट करो, तो हम लिखेंगे s इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी कि s की वैल्यू आएगी 9। तो यहां पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। जल्दी से इसे नोट कर लो। इतना समझ में आया? इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। बच्चों हम करते हैं इस इक्वेशन को लेट इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को लेट इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना समझ में आया? अब बच्चों इस इक्वेशन से हम निकालते हैं एक बार y की वैल्यू और उसे नीचे सब्स्टिट्यूट करते हैं। समझना, मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों इक्वेशन 1 में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 गिवन है, यानी कि बच्चों 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, इट मीन्स y की वैल्यू हमारी आई 3x माइनस 3, y की वैल्यू हमारी आएगी 3x माइनस 3। अब बच्चों ये y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन सेकंड। बच्चों इक्वेशन सेकंड क्या गिवन है? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x को ऐसे ही रखो, माइनस 3 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू क्या लिखोगे? 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। इतना समझ में आया? 9x को ऐसे ही लिखा, फिर माइनस 3, फिर y की वैल्यू क्या पुट करी? 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। आगे क्या लिखेंगे बच्चों? 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। तो बच्चों ये आएगा 0 प्लस 9 इक्वल टू 9, यानी कि 9 इक्वल टू 9। बच्चों
अब यहाँ पे तो x का टर्म ही गायब हो गया। अब बच्चों यहाँ पे x का टर्म ही गायब हो गया। इसका मतलब बच्चों यहां पर को देखते हैं ये कोई स्पेशल केस है। यहां पर को देखते हैं ये कोई स्पेशल केस है। कैसे देखना बच्चों, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है और साथ में 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। देखना बच्चों यहां पे a1 अपॉन a2 किसके बराबर है? 3/9 यानी कि 1/3। इतना समझ में आया? a1 अपॉन a2 का मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो, वो कितना आया? 1/3। फिर बच्चों हमने कैलकुलेट करा b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 का मतलब बच्चों y के कोफिशिएंट का रेशियो, तो हम y के कोफिशिएंट का रेशियो देखते हैं, वो कितना है? -1 अपॉन -3 यानी कि 1/3। फिर बच्चों c1 अपॉन c2 यानी कि कांस्टेंट टर्म का रेशियो, वो कितना है बच्चों? 3/9 यानी कि 1/3। अब देखना बच्चों जो a1 अपॉन a2 है वही b1 अपॉन b2 के बराबर है। जो a1 अपॉन a2 है वही b1 अपॉन b2 के बराबर है और वही c1 अपॉन c2 के बराबर है। यानी कि बच्चों ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कि बच्चों यहां पे ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये दो लाइन बच्चों कोइंसिडेंट है, ये दो लाइन कोइंसिडेंट है, इनके कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आएंगे, इनके कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आएंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अगर फिर भी तुम्हारा इनके सॉल्यूशन निकालने का मन करेगा, अगर फिर भी तुम्हारा इनका सॉल्यूशन निकालने का मन करेगा तो एक काम करना, ठीक है, इक्वेशन लिखना 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अगर फिर भी तुम्हारा मन करे कि मैं इनके सॉल्यूशन फाइंड करूं तो लिखना 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। फिर बच्चों एक बार x को 0 लेट कर लेना, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि बच्चों y की वैल्यू -3। तो बच्चों एक सॉल्यूशन तो इसके आएंगे 0, -3, एक सॉल्यूशन इसके आएंगे 0, -3। ऐसे ही बच्चों एक बार x को 1 लेट कर लेना, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 माइनस 3 इक्वल टू वाई, इसका मतलब y इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके एक सॉल्यूशन आ जाएंगे 1, 0। ऐसे ही बच्चों तुम जितने सॉल्यूशन लिखना चाहते हो लिख लेना। इतना समझ में आया? क्योंकि ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है वो क्या है बच्चों? कोइंसिडेंट। वो क्या है? कोइंसिडेंट। तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। दो सॉल्यूशन मैंने यहां पे दे दिए, और निकालना चाहते हो निकाल लेना। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें दो इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, फिर 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझना बच्चों कैसे होगा? सीधे सीधे बच्चों सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 10। इस पूरी इक्वेशन को 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 0.2x को क्या लिखोगे? 2x। 0.3y को क्या लिखोगे? 3y। 1.3 को क्या लिखोगे? 13। फायदा ये होगा डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा।
फायदा ये होगा डेसिमल हट जाएगा। ऐसे ही बच्चों इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। फायदा ये होगा डेसिमल हट जाएगा। इसे लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे लेंगे इक्वेशन सेकंड। इतना समझ में आया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अब क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल के नीचे पुट करेंगे। समझना, मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यानी कि 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, यानी कि x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। पहली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड करी। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहां पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। समझना, 4 को ऐसे ही लिखेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू क्या पुट करी, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y को ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू 23। अगला स्टेप, इसे कट करेंगे 2 टाइम्स तो लिखेंगे 2 टाइम्स 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। 13 टू जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। इतना समझ में आया। यहां मल्टीप्लाई करा 13 टू जा 26, फिर माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा माइनस 6y प्लस 5y ऐसे लिखा इक्वल टू 23। अब 26 को ऐसे ही लिखो, माइनस 6y प्लस 5y माइनस y इक्वल टू 23, यानी कि 26 माइनस 23 इक्वल टू y। इसका मतलब y की वैल्यू यहां पे आ जाएगी सीधे सीधे 3, y की वैल्यू यहां पे आ जाएगी सीधे सीधे 3। इतना समझ में आया। अब बच्चों y की वैल्यू 3 आ गई, इस y की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग y इन x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, सब्स्टिट्यूटिंग y इन x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। यहां पे बच्चों y की वैल्यू पुट करो, हम लिखेंगे x इक्वल टू 13 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन 2, यानी कि 13 माइनस 9 अपॉन 2, यानी कि 4 अपॉन 2, यानी कि बच्चों x की वैल्यू आएगी 2। बच्चों यहां पे y की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है 2। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इतना कर लिया, शाबाश। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। बच्चों पार्ट 5 में हमें 2 इक्वेशन गिवन है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। समझना बच्चों, हमें ये 2 इक्वेशन गिवन है और इनको हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
सीधे सीधे हम करेंगे बच्चों, यहां पे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लेट और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 लेट। इतना समझ में आया? फिर बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं और उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहां से बच्चों x की वैल्यू निकालते हैं। हम लिखेंगे √2x इक्वल टू 0 माइनस √3y। फिर हम लिखेंगे √2x इक्वल टू माइनस √3y, यानी कि x की वैल्यू माइनस √3y अपॉन √2। इतना समझ में आया? अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। यहां पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन 2 क्या है? √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब बच्चों √3 को ऐसे ही लिखो, लेकिन x की वैल्यू क्या पुट करोगे? माइनस √3y अपॉन √2। √3 को ऐसे ही लिखो, लेकिन x की वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस √3y अपॉन √2। माइनस √8y किसके बराबर? 0 के बराबर। इतना समझ में आया? x की वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। तो माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पे y को कॉमन ले लो। y को कॉमन लोगे तो ये आएगा माइनस 3 अपॉन √2 माइनस √8 इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों y की वैल्यू आएगी 0। कैसे? देखो बच्चों, y के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई में है, y के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई में है। बच्चों ये टर्म को यहां नीचे अपॉन में ले जाओगे। समझ में आया? ये पूरे टर्म को यहां पे 0 के नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओगे। तो बच्चों 0 अपॉन समथिंग 0, 0 अपॉन समथिंग 0। इतना समझ में आया? अब बच्चों y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू। y की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे x में। तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y इन x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2, यानी कि x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन √2 इंटू 0, यानी कि बच्चों x की वैल्यू भी आएगी 0। हमने क्या करा? x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2 में y की वैल्यू 0 पुट करी। तो यानी कि बच्चों 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0, यानी कि x की वैल्यू 0 आई। जल्दी से बच्चों फिफ्थ पार्ट को भी नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। इसके बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन के 6th पार्ट में। देखना बच्चों क्वेश्चन का 6th पार्ट, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। समझना बच्चों, 6th पार्ट में हमको दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2। दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। इतना समझ में आया? बच्चों हमें पहली इक्वेशन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6।
अब देखना बच्चों ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले बच्चों इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। हमने ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि यहां पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा बच्चों 6। अब बच्चों 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो बच्चों ऊपर भी 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 9x। फिर बच्चों 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर 5y को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे -10y इक्वल टू -2। अब बच्चों फिर हम लिखेंगे 9x - 10y इक्वल टू -12। 9x - 10y इक्वल टू -12। इसका मतलब बच्चों 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y। इसका मतलब बच्चों x की वैल्यू -12 प्लस 10y अपॉन 9। हमने क्या करा बच्चों, सीधे सीधे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा। पहले एलसीएम लिया तो यानी कि बच्चों एलसीएम आएगा 6 और न्यूमरेटर में लिखेंगे 9x - 10y फिर इक्वल टू -2। फिर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो लिखा 9x - 10y इक्वल टू -12। फिर बच्चों -10y को आरएचएस लेकर गए तो लिखा 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y। फिर बच्चों x की वैल्यू -12 प्लस 10y अपॉन 9। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये आएगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलो इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट नहीं लेट करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। इतना समझ में आया। फिर बच्चों यहां पर को भी सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो सेकंड इक्वेशन हमें गिवन थी इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों यहां पे क्या लेते हैं, एलसीएम। तो बच्चों यहां पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 6। अब बच्चों यहां पे लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। इतना समझ में आया। एलसीएम लिया और लिखा 2x प्लस 3y/6 इक्वल टू 13/6। ये 6 और ये 6 कैंसिल, तो बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये एक इक्वेशन बनी। अब इस x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इतना समझ में आया। तो बच्चों ध्यान देना, ये थी इक्वेशन फर्स्ट और इसे मैं लेट करता हूं इक्वेशन सेकंड। यहां पे मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड। बच्चों 2 को ऐसे ही लिखो, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, -12 प्लस 10y अपॉन 9। इतना समझ में आया। 2 को ऐसे ही लिखा, x की वैल्यू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। सीधे सीधे इक्वेशन नंबर सेकंड में x की वैल्यू पुट कर दी। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24 तो लिखोगे -24 प्लस 20y। यहां पे एलसीएम लोगे, चलो एलसीएम को अगले स्टेप पे ले लेंगे, ठीक है, ताकि स्टेप सारे समझ में आए। समझना बच्चों, 2 को मैंने -12 से मल्टीप्लाई करा -24 प्लस 10 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा प्लस 20y अपॉन 9। फिर इस प्लस को ऐसे ही लिखा, फिर 3y इक्वल टू 13। अब बच्चों यहां पे मैं एलसीएम लूंगा, तो जब एलसीएम लूंगा -24 प्लस 20y प्लस 27y अपॉन में 9 इक्वल टू 13। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इस 9 को 13 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना और लिखना -24 प्लस 47y -24 प्लस 47y इक्वल टू 13 इंटू 9। इतना समझ में आया। -24 ऐसे लिखा, 20y और 27y को ऐड कर दिया, इस 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम लिखेंगे 47y इक्वल टू 13 9 जा, बच्चों 13 9 जा होगा हमारा सीधे सीधे 117। इतना समझ में आया।
फिर बच्चों यहां पे लिखेंगे +24। ये जो -24 है इसे वहां पे लेकर गए, इतना समझ में आया। फिर बच्चों 47y इक्वल टू 117, बच्चों 24 को ऐड करो, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों 141। इसका मतलब बच्चों 141 को 47 से डिवाइड करो, तो y इक्वल्स टू 141 डिवाइड बाई 47। 141 को 47 से डिवाइड करो, तो बच्चों y की वैल्यू 141 अपॉन 47, y की वैल्यू 141 अपॉन 47। इसको सॉल्व करके बच्चों y की वैल्यू आएगी 3। इतना समझ में आया। अब इस y की वैल्यू 3 को वापस यहां पे पुट करेंगे और निकालेंगे x की वैल्यू। तो हम लिखते हैं यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन substituting y in x equal to -12 plus 10y upon 9, -12 plus 10y upon 9। समझना बच्चों, x इक्वल टू -12 को ऐसे लिखो प्लस 10 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू 3 अपॉन 9, यानी कि -12 प्लस 30 अपॉन 9, यानी कि 18 अपॉन 9, यानी कि 2। इट मीन्स x इक्वल टू 2 हमारा आंसर है। इतना समझ में आया। जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू आई, हमने y की वैल्यू को इस x की वैल्यू में पुट करा, यानी कि -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9। इस पूरे को जब सॉल्व करोगे x की वैल्यू आएगी 2। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। इसके बाद बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to -24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है दो इक्वेशन को पहले सॉल्व करो, और वो दो इक्वेशन क्या है, पहली है 2x plus 3y equal to 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x minus 4y इक्वल टू -24। इतना समझ में आया। बच्चों तरीका क्या होगा, पहले से x की वैल्यू निकालेंगे, उसको सेकंड में पुट करेंगे, समझना। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, यानी कि x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब बच्चों ये x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। यहां पे x की वैल्यू क्या पुट करो, 11 माइनस 3y अपॉन 2। इसका मतलब बच्चों 2 को ऐसे ही लिखोगे, x की वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2, फिर -4y इक्वल टू -24। इस 2 से 2 कैंसिल, तो हम लिखेंगे 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24, यानी कि 11 माइनस 7y इक्वल टू -24। एक काम करो, इस 11 को यहां से वहां शिफ्ट कर दो और लिख दो -11। इसका मतलब -7y इक्वल टू -35। इतना समझ में आया। इसका मतलब बच्चों यहां से y की वैल्यू आएगी -35 अपॉन -7, यानी कि y की वैल्यू आएगी 5। अब इस y की वैल्यू को इस x में पुट करो, इस y की वैल्यू 5 को पुट करेंगे कहां, x में। x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, यानी कि 11 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5 अपॉन 2। इतना समझ में आया। यानी कि
11 माइनस 15/2 यानी कि -4/2 यानी कि -2। सीधे सीधे बच्चों हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी और x की वैल्यू आ गई -2। तो बच्चों ये जो दो इक्वेशन गिवन है, ये वाली और ये वाली, इसको सॉल्व करके y की वैल्यू आएगी 5 और x की वैल्यू आएगी -2। अब हमसे बोला गया है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। यानी कि बच्चों हमें एक नई इक्वेशन गिवन है, हमें एक नई इक्वेशन गिवन है। उस नई इक्वेशन के लिए हमें m की वैल्यू बतानी है। अब देखना बच्चों, यहां पर को मैं लिखता हूं फ्रॉम y इक्वल टू mx प्लस 3। हमको नई इक्वेशन गिवन क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस 3। अब बच्चों हमें कैलकुलेट करनी है m की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे बच्चों, y की वैल्यू पुट करेंगे 5, m की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -2, फिर +3 को ऐसे ही लिखेंगे। इसका मतलब हम लिखेंगे 5 माइनस 3 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ -2, यानी कि 2 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ -2, यानी कि 2/-2 इक्वल टू m, यानी कि m की वैल्यू बच्चों -1। इतना समझ में आया। जो तीसरी इक्वेशन हमको गिवन है, जो तीसरी इक्वेशन हमको गिवन है, यहां पे हमने x और y की वैल्यू पुट करी, x और y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे और कैलकुलेट करा m को। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इसके बाद बच्चों आते हैं एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बच्चों, हमें ये कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है। इन प्रॉब्लम्स के लिए हमें सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बनाना है। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए हमें पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बनाना है, उसके बाद इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट पढ़ो बच्चों, फर्स्ट पार्ट पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। समझना बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम लेंगे लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। जो दो नंबर है उन्हें क्या लेट कर लिया हमने, एक्स एंड वाई। अब बच्चों फर्स्ट कंडीशन देखो क्या गिवन है। कंडीशन फर्स्ट हमको गिवन है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर किसके बराबर है, 26 के बराबर। एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, यानी कि किसके बराबर होगा, 26 के बराबर। इसे लेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखना बच्चों कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में हमसे बोला गया है जो एक नंबर है वो दूसरे के 3 गुना है। इतना समझ में आया। वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। बच्चों इसका मतलब सीधे सीधे लॉजिक लगाना, ये x एक बड़ा नंबर है। क्यों, क्योंकि x का साइन क्या है, पॉजिटिव, और यहां 26 भी क्या है, पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली ये जो x है
वो एक बड़ी वैल्यू होगी। तो यानी कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे के 3 गुना है, यानी कि जो x है वो 3 टाइम्स ऑफ y है। इसे लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों सीधे सीधे इन दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, और बहुत आसान तरीके से सॉल्व होगा। कैसे? देखना बच्चों, x की वैल्यू 3y हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू पहले वाले में पुट करो। सीधे सीधे लिखेंगे बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 26, यानी कि 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। इतना समझ में आया? इसका मतलब बच्चों सीधे सीधे 2y इक्वल टू 26, यानी कि y की वैल्यू आएगी 13, यानी कि y की वैल्यू आएगी 13। अब ये y की वैल्यू 13 को पुट करोगे इक्वेशन सेकंड में। पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, यानी कि x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 13, यानी कि 39। यानी कि बच्चों y की वैल्यू तो आएगी 13 और x की वैल्यू आएगी 39। y की वैल्यू आएगी 13 और x की वैल्यू आएगी 39। इतना समझ में आया? तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर टू नंबर्स आर 13 एंड 39। समझ में आया? पहली कंडीशन क्या थी? दोनों का डिफरेंस 26 था, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26। दूसरी कंडीशन थी एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है, यानी कि x इक्वल टू 3y। अब बच्चों x इक्वल टू 3y को ऊपर पुट करा, यहां से हमने निकाली y की वैल्यू, वो आई 13। फिर इस y की वैल्यू 13 को वापस x इक्वल टू 3y में पुट करा। ठीक है? तो बच्चों x इक्वल टू 3y में y की वैल्यू 13 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 39, यानी कि जो दो नंबर आएंगे उनमें एक होगा 13 और दूसरा होगा 39। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इसके बाद बच्चों आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। पार्ट सेकंड देखो बच्चों क्या है। पार्ट सेकंड में हमसे बोला गया है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी कि बच्चों पार्ट सेकंड में हमसे बोला गया है सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। इतना समझ में आया? तो बच्चों अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। तो मैं लिखता हूं कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट तो यही है कि ये दो एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है। तो मैं लिखता हूं x एंड y आर सप्लीमेंट्री। अगर ये सप्लीमेंट्री है इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इतना समझ में आया? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये बनी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या गिवन है? लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कंडीशन सेकंड में हमें गिवन है जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 बड़ा है। समझ में आया? जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना बढ़ ज्यादा है? वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। इतना समझ में आया? तो बच्चों लार्जर एंगल मान लो x है, लार्जर एंगल मान लो
x है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री और इसे लेट करते हैं इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों इन दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सीधे सीधे x की वैल्यू y प्लस 18 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन 1। बच्चों इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। समझना इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू क्या पुट करेंगे y प्लस 18 डिग्री प्लस y किसके बराबर आएगा 180 डिग्री, यानी कि 2y प्लस 18 डिग्री किसके बराबर आएगा 180 डिग्री, यानी कि y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री अपॉन 2। समझ में आया, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, फिर बच्चों x की वैल्यू y प्लस 18, इतना समझ में आया। फिर बच्चों यहां को सॉल्व करा, y प्लस वाई 2y फिर इक्वल टू y प्लस वाई 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। फिर बच्चों y की वैल्यू 180 माइनस 18 अपॉन 2। समझ में आया, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो मैंने इसे यहाँ पे नीचे भेज दिया। अब बच्चों 180 में से 18 को घटाओ, सीधे सीधे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2 और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, यानी कि 162 डिग्री। और हम लिखेंगे 162 अपॉन 2, यानी कि हमारी y की वैल्यू आएगी 81 डिग्री। हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी 81 डिग्री। इसका मतलब बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू है y प्लस 18 डिग्री, यानी कि 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आएगी 99 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 99 डिग्री। इतना समझ में आया, यानी कि हमारे जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे वो क्या आएंगे 18 डिग्री एंड 91 डिग्री। इतना समझ में आया, देयरफॉर 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। Therefore, two supplementary angles are 81 degree and 99 degree. बच्चों पार्ट सेकंड भी कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद बच्चों बात करते हैं पार्ट थर्ड में। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bat and 6 ball for rupees 3800. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 ball for rupees 3800. इतना समझ में आया। Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. देखना बच्चों, हम लिखेंगे पार्ट थर्ड। हमें बोला गया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। तो सीधे सीधे बच्चों हम लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी y। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल भी y रुपीज। अब दो कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन में हमको बोला गया है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 7 बैट कॉस्ट प्लस 6 बॉल कॉस्ट, यह है बच्चों रुपीज 3800।
इतना समझ में आया। 7 बैट्स कॉस्ट प्लस 6 बॉल कॉस्ट किसके बराबर है? ₹3800। तो यानी कि बच्चों हम लिखेंगे 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया या नहीं आया? बच्चों एक बैट की कॉस्ट थी x, तो 7 बैट की कॉस्ट 7x। एक बॉल की कॉस्ट थी y, तो 6 बॉल की कॉस्ट 6y। अब इन दोनों को जोड़ के हमने कितने पैसे दिए? 3800। इसे ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें बोला गया है लेटर C buys 3 bats and 5 ball for ₹1750। इसके बाद कंडीशन सेकंड में हमें बोला गया है 3 बैट कॉस्ट प्लस 5 बॉल कॉस्ट प्लस 5 बॉल्स कॉस्ट। यह बच्चों ₹1750। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? हमने क्या करा बच्चों? सीधे सीधे 3 बैट्स और 5 बॉल की कॉस्ट का सम कितना लिया? 1750। यानी कि कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। और ये बनेगी सीधे सीधे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों पहली और दूसरी इक्वेशन से पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करेंगे। अब पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखना बच्चों सीधे सीधे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे लिखता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। यानी कि 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, यानी कि x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। बच्चों पहली इक्वेशन ये थी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, यानी कि 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, यानी कि x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब बच्चों यहां से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 बच्चों ये है, यानी कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों? 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। हमने क्या करा बच्चों? यहां से x की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे हम क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सीधे सीधे 0 0 8 3 जा 24 कैरी 2 3 3 जा 9 9 और 2 11। इतना समझ में आया? फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? माइनस 18y अपॉन बच्चों 7 लिखोगे प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब बच्चों यहां पे पहले एलसीएम लोगे, 11400 माइनस 18y प्लस 35y अपॉन 7 इक्वल टू 1750। इतना समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया? अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? सीधे सीधे बच्चों यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 11400 माइनस, एक काम करो इसे पहले लिख दो बच्चों,
11,400 को ऐसे ही लिखो, 11,400 को ऐसे ही लिखो, माइनस 18y प्लस 35y कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस 17y, और इस 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे 0, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 में 3 जोड़ो कितना आएगा बच्चों 52, कैरी 5, 7 1 जा 7, 7 और 5 जोड़ो कितना आएगा बच्चों 12, यानी कि 12,250। यानी कि बच्चों यहां से 17y की वैल्यू आएगी 12,250 माइनस 11,400। 11,400 को बच्चों 12,250 से माइनस करो, 11,400 को बच्चों 12,250 से माइनस करो। इसको जब तुम माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे बच्चों 17y इक्वल टू, बच्चों माइनस करो कितना आएगा 0, फिर कितना आएगा 5, ठीक है, फिर कितना आएगा 12, 12 में से 8 जाएगा कितना आएगा बच्चों, 12 में से 4 जाएगा बच्चों कितना आएगा 8, तो ये आ जाएगा बच्चों सीधे सीधे 850। 12,250 से 11,400 को माइनस करना कितना आएगा बच्चों 850। यहां से बच्चों y की वैल्यू निकालोगे 850 बट्टे 17, यानी कि बच्चों इसका जो आंसर आएगा तुम्हारा वो आएगा 50, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई 50। अब इस y की वैल्यू 50 को यहां पे पुट कर दो, तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों सीधे सीधे हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 50 इन, हम लिख रहे हैं यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 50 इन x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, यानी कि बच्चों 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, इतना समझ में आया बच्चों। सीधे सीधे यहां y की वैल्यू क्या पुट कर दी 50, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे 3800 माइनस 300 अपॉन 7, यानी कि 3500 अपॉन 7, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बाकी क्वेश्चनों से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। तो बच्चों 3500 अपॉन 7 कितना आएगा सीधे सीधे 500, इतना समझ में आया। समझना बच्चों हमने क्या करा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ईच बैट को x लिया और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल को y लिया। क्वेश्चन में गिवन है 7 बैट और 6 बॉल की कॉस्ट 3800, यानी कि 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। फिर गिवन है 3 बैट प्लस 5 बॉल, 3 बैट प्लस 5 बॉल इज 1750 रुपीज के हैं, तो हमने क्या लिखा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। फिर बच्चों पहली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली 3800 माइनस 6y अपॉन 7, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करा। पुट करने के बाद हमने यहां से y की वैल्यू निकाली, पुट करने के बाद हमने यहां से y की वैल्यू निकाली, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू आई हमारी सीधे सीधे 50। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड, बच्चों यहाँ पे x को पुट करी और y की वैल्यू कितनी है 50। फिर y को दोबारा किसने पुट करा, जो हमने x की वैल्यू ली थी, x की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y अपॉन 7, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। फिर बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आई 500, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 500। अब बच्चों इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें कॉस्ट ऑफ बैट कितनी होगी 500, कॉस्ट ऑफ बैट कितनी होगी 500, और कॉस्ट ऑफ बॉल कितनी होगी 50। तो यहां पर को अगर एक स्टेटमेंट लिखना है तो लिख लेते हैं, तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500, उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹50। बच्चों बैट की कॉस्ट कितनी है 500 और बॉल की कॉस्ट कितनी है 50, जल्दी से नोट कर लो, कर लिया, शाबाश। इसके बाद बच्चों आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन के चौथे पार्ट में। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer
द चार्ज पेड इज ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? क्वेश्चन को रीड कर लो। रीड कर लिया? अब समझते हैं। वो कह रहा है एक क्वेश्चन में एक सिटी में दो प्रकार के चार्जेस है। एक सिटी में दो प्रकार के चार्जेस हैं, एक है फिक्स चार्ज और एक है डिस्टेंस कवर के अकॉर्डिंग। तो समझना बच्चों, फोर्थ पार्ट में मैंने लिया लेट फिक्स चार्ज dx। फिक्स चार्ज को क्या लिया? x रुपीज। फिर चार्ज पर किलोमीटर इसे लेट कर लो y रुपीज। हमने फिक्स चार्ज को लेट करा x रुपीज, फिर चार्ज पर किलोमीटर लेट करा y रुपीज। इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे कंडीशन फर्स्ट लिखेंगे। पहली कंडीशन में क्वेश्चन में हमें गिवन है 10 किलोमीटर का हमने रुपया पे करना है 105। 10 किलोमीटर का हमने रुपया पे करना है 105। मैं लिखता हूं चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर इज ₹105। ये कंडीशन गिवन है। ये जो चार्जेस हैं ये दो प्रकार के चार्जेस होंगे, यानी कि फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर। ये किसके बराबर आएगा? 105, यानी कि फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर या फिर चार्ज फॉर 10 किलोमीटर। समझना बच्चों, चार्ज फॉर 10 किलोमीटर कितना लिखा? ₹105। चार्ज फॉर 10 किलोमीटर क्या लिखा? ₹105, यानी कि फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर किसके बराबर आएगा? 105। फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर कितना आएगा? 105। अब फिक्स चार्ज क्या है? x प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा बच्चों? 10y। इतना समझ में आया? 1 किलोमीटर का y था तो 10 किलोमीटर का 10y। ये किसके बराबर आएगा? 105। ये बना बच्चों इक्वेशन 1। अब ऐसे बच्चों हमें सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी 15 किलोमीटर का हमने 155 रुपया दिया। 15 किलोमीटर का हमने 155 रुपया दिया। इतना समझ में आया? तो मैं सीधे सीधे यहां पे लिखता हूं चार्जेस फॉर 15 किलोमीटर इज 155, यानी कि फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 15 किलोमीटर ये कितना आएगा बच्चों? 155। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों फिक्स्ड चार्ज का तो हम देंगे x, फिर 15 किलोमीटर का हम कितना पे करेंगे? 15y। अरे बच्चों 1 किलोमीटर का y था तो 15 किलोमीटर का 15y, और ये किसके बराबर आएगा? 155। ये आया सीधे इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना समझ में आया? अब बच्चों इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखना कैसे होगी। सीधे सीधे बच्चों यहां पर को लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर को लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस 10y इक्वल टू 105। x प्लस 10y इक्वल टू 105। यहां से बच्चों x की वैल्यू निकालो 105 माइनस 10y। अब बच्चों ये x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2। इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो कहां? 2 पे, यानी कि बच्चों x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब बच्चों x की वैल्यू कितनी है? 105 माइनस 10y,
फिर बच्चों प्लस 15y को ऐसे ही लिखो और इक्वल टू लिखो 155। अब बच्चों 105 माइनस 155, इसको मैं यहां से यहां ले आया। अब बच्चों 10y, एक काम करो सीधे ऐसे लिख लो, देखो माइनस 10y प्लस 15y कितना आ जाएगा 5y, माइनस 10y प्लस 15y कितना आ जाएगा 5y, इक्वल टू हम लिखेंगे 155 माइनस 105। इस 105 को उधर लेकर गया तो यानी कि बच्चों 5y की वैल्यू आएगी 50 के बराबर, यानी कि बच्चों y की वैल्यू आएगी 50/5, यानी कि बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब अगर y की वैल्यू 10 आ गई तो x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू यहां पर को पुट करके निकालेंगे। मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग y इन x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, यानी कि 105 माइनस 10 टाइम्स ऑफ 10, यानी कि 105 माइनस 100 यानी कि 5। बच्चों y की वैल्यू 10 आई, उसको वापस यहां पे पुट करा और किसकी वैल्यू निकाली, x की। इतना समझ में आया। तो बच्चों यानी कि हमारा जो फिक्स्ड चार्ज आया, हमारा जो फिक्स्ड चार्ज आया वो आया इज ₹5। फिक्स्ड चार्ज कितना देना हमने, 5 रुपए देना है। फिर चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर वो आएगा बच्चों इज ₹10। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो। इसी क्वेश्चन में हमसे आगे पूछा गया था, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर चलना है, अगर 25 किलोमीटर चलना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। अगर 25 किलोमीटर चलना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा बच्चों चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। हम क्या लिखेंगे बच्चों, चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं नाउ चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर वो कितना होगा बच्चों, एक तो फिक्स्ड चार्ज को ऐड करेंगे प्लस चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। इतना समझ में आया। तो सीधे सीधे बच्चों फिक्स्ड चार्ज तो कितना है x, और चार्ज पर किलोमीटर था y, तो यानी कि x प्लस 25y। फिक्स्ड चार्ज x, 1 किलोमीटर का चार्ज था y और 25 किलोमीटर का 25y, यानी कि बच्चों हम लिखेंगे सीधे सीधे 5 प्लस 25 इंटू 10, यानी कि 5 प्लस 250, यानी कि 255 रुपया, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आएगा बच्चों 255 रुपीज। यहां पर को बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से इसे नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो बच्चों सबसे पहले हम लेट करेंगे फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई। लेट फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई। अब बच्चों पहली कंडीशन देखो क्या गिवन है। पहली कंडीशन हमें गिवन है अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11, यानी कि बच्चों न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड करो तो फ्रैक्शन बनेगा 9/11। इसका मतलब x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 किसके बराबर होगा, 9/11।
क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो लिखोगे 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। यानी कि बच्चों सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, यानी कि 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। समझ में आया? न्यूमरेटर में 2 को ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड करो, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। न्यूमरेटर हमारे पास x है, न्यूमरेटर हमारे पास x है, यानी कि x प्लस 2। डिनोमिनेटर हमारा y है, यानी कि y प्लस 2। ये किसके बराबर हो जाएगा? 9/11 के बराबर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, यानी कि बच्चों 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, यानी कि 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन में देखो हमें एक सेकंड कंडीशन भी गिवन है। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन में देखो हमें एक सेकंड कंडीशन भी गिवन है। वो सेकंड कंडीशन क्या है? इफ 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। समझना, यहां पे लिखता हूं मैं कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में बच्चों हमसे कहा गया है न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करो, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करो, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसमें भी 3 ऐड करो। ये किसके बराबर आ जाएगा? 5/6 के बराबर। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब बच्चों न्यूमरेटर जो x है उसमें 3 ऐड करो, और डिनोमिनेटर जो y है उसमें भी 3 ऐड करो, और ये किसके बराबर होगा? 5/6। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5/5 प्लस 15। 6x प्लस 18 इक्वल टू 5/5 प्लस 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यानी कि 6x माइनस 5/5 इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी कि बच्चों 6x माइनस 5/5 को ऐसे ही लिखो और इक्वल टू लिख दो -3। इसका मतलब बच्चों ये बनी एक इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमने ये बनाई थी, इस इक्वेशन को लेट करा इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन को लेट करा इक्वेशन सेकंड। जल्दी से बच्चों इसे भी नोट कर लो। अब बच्चों पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करेंगे। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करेंगे, तो मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो बच्चों पहली इक्वेशन क्या है? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो यानी कि बच्चों 11x इक्वल टू 9y माइनस 4, इस माइनस 9y को RHS साइड लेकर गए, यानी कि x की वैल्यू 9y माइनस 4 अपॉन 11। अब बच्चों इस x की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट x इन सेकेंड, यानी कि बच्चों 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 5y इक्वल टू -3। 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो 6 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y किसके बराबर आएगा? -3। इतना समझ में आया? 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 5y इक्वल टू -3, x की वैल्यू सीधे सीधे 9y माइनस 4 अपॉन 11। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पर को आगे सॉल्व करते हैं, देखना कैसे। एक मिनट में चेक कर लूं पहले क्या इक्वेशन सही बनी है। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, तो यानी कि x की वैल्यू -4 प्लस 9y अपॉन 11 सही है। 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 सही है। तो बच्चों इक्वेशन तो सही बनी है। अब देखना बच्चों सीधे सीधे 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 54, तो लिखोगे 54y। फिर बच्चों 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 24, तो लिखोगे -24 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3, यानी कि बच्चों 54y माइनस 24 माइनस 55y इक्वल टू -3 अपॉन 11। समझ में आया? 54y माइनस 24 माइनस 55y, यहाँ पे बच्चों 11 का एलसीएम लिया है,
अब इसका मतलब बच्चों 54y माइनस 55y, इसे लिखेंगे माइनस वाई, 54y माइनस 55y, इसे लिखा माइनस वाई, फिर माइनस 24 को ऐसे ही लिखा, फिर बच्चों 11 इंटू माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 33। इसका मतलब बच्चों माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 33 प्लस 24, यानी कि माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 9, यानी कि y इक्वल्स टू 9। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब बच्चों y की वैल्यू 9 को यहां पे पुट करो और कैलकुलेट करो x की वैल्यू। तो मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट y इन x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ 9 माइनस 4 अपॉन 11, यानी कि 81 माइनस 4 अपॉन 11, यानी कि 77 अपॉन 11, यानी कि 7। बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। इतना समझ में आया, y की वैल्यू 9 आई और x की वैल्यू 7। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, कर लिया, शाबाश। इसका मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है, हमारा जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू आएगी बच्चों 7 अपॉन 9। Therefore fraction is 7 upon 9। इतना समझ में आया, जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इसके बाद बच्चों इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? सबसे पहले बच्चों 6th पार्ट में हम लेट करेंगे जैकॉब एज बी एक्स एंड हिज सन एज बी वाई। हम करेंगे लेट जैकॉब्स एज बी एक्स ईयर एंड उसकी जो सन की एज है वो कितनी है, वाई ईयर। इतना समझ में आया। तो बच्चों सीधे सीधे पहली कंडीशन बच्चों ये है कि 5 year hence जैकॉब एज विल बी 3 times that of his son, यानी कि 5 year hence 5 साल बाद जो जैकॉब की एज है वो 3 गुना है अपने बेटे से। जैकॉब्स एज इक्वल्स टू 3 times ऑफ सन्स एज। जैकॉब की एज 3 गुना होगी अपने बेटे से। जैकॉब की एज कितनी है अभी x, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 5। जैकॉब की अभी की एज तो x थी, तो 5 साल बाद x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बेटे की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 5। अभी y थी तो 5 साल बाद y प्लस 5। अब बच्चों इसको सॉल्व करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये बनी इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया, कंडीशन फर्स्ट समझ में आई। अब ऐसे ही जो कंडीशन सेकंड गिवन है उसके थ्रू हम बनाएंगे इक्वेशन सेकंड। ऐसे ही जो कंडीशन सेकंड गिवन है उसके थ्रू हम बनाएंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखना बच्चों कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में हमसे बोला है 5 year ago 5 साल पहले, 5 year ago जो जैकॉब की एज है वो क्या है 7 टाइम्स सन्स की एज से। हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया 5 year ago जैकॉब एज 7 टाइम्स सन्स एज। कितना समझ में आया। हमसे क्या कहा गया, जैकॉब एज 7 टाइम्स ऑफ सन्स एज। तो यानी कि 5 साल पहले जैकॉब की एज क्या होगी x माइनस 5। अभी x है तो 5 साल पहले x माइनस 5। बेटे की एज 5 साल पहले y माइनस 5,
यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। अब इसे आगे को देखेंगे तो लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। इतना समझ में आया। अब इस 7y को यहां ले आओ तो लिखोगे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, यानी कि x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये बनी इक्वेशन सेकेंड। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका वही होगा, एक से x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। इतना समझ में आया। तो सीधे सीधे अब मैं इनको सॉल्व करता हूं। मैं लिखता हूं यहां पे फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, यानी कि x इक्वल टू 3y प्लस 10। अब इस x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट इनटू सब्स्टिट्यूट इन टू। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3y प्लस 10, फिर माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। इतना समझ में आया बच्चों। इक्वेशन सेकंड क्या थी, इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब बच्चों इस x की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, यानी कि इस x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x माइनस 7y। अच्छा मैंने इक्वेशन यहां पे लिख दी, सॉरी देखना, सब्स्टिट्यूट इन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, फिर x की वैल्यू क्या पुट करी, 3y प्लस 10, फिर माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब सीधे सीधे 3y माइनस 7y कितना आएगा, माइनस 4y। 3y माइनस 7y कितना आएगा, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। इस 10 को उधर साइड लेकर गए, तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, या फिर y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, यानी कि 10। माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, यानी कि y की वैल्यू माइनस 40 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू 10। इतना समझ में आया। पहले हमने इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, फिर उस x की वैल्यू को इस इक्वेशन सेकंड में पुट करा, यानी कि x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 में। फिर उसको बच्चों सीधे सीधे आगे को कैलकुलेट करते गए, यहां से आई y की वैल्यू, फिर इस y की वैल्यू को वापस बच्चों यहां पे पुट कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा x का वैल्यू। इतना समझ में आया। तो हम लिखते हैं बच्चों यहां पे, ध्यान देना, इसके बाद सीधे यहां पे पुट y इक्वल टू 10 इन x इक्वल टू 3y प्लस 10। y की वैल्यू 10 यहां पे पुट करो, यानी कि x की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 10, यानी कि x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। इसका मतलब बच्चों जैकब की एज है 40 और सन की एज है 10। मैं लिखता हूं देयरफॉर जैकब एज इज 40 ईयर, और जो सन्स एज है वो कितनी है, 10 साल। इतना समझ में आया बच्चों। जैकब की एज कितनी होगी, 40 साल, और उसके बेटे की एज कितनी होगी, उसके बेटे की एज होगी 10 साल। जैकब की एज होगी 40 साल और बेटे की एज 10 साल। यहां पर को बच्चों हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट।